गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस। कि अगर कोई कॉरपोरेशन सूट फाइल करना चाहती है या किसी को कॉरपोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो उस केस में क्या प्रोसीजर अडोप्ट किया जाएगा। ये ऑर्डर 29 है और टाइटल है सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस। इसका ऑर्डर 29 का रूल 1 है सब्सक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा प्लीडिंग्स का, इन पर्टिकुलर केसेस में ये दे रखा है। इन सूट्स बाय और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन एनी प्लीडिंग में बी साइंड एंड वेरीफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन। कि अगर कोई सूट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट फाइल किया जाता है या किसी कॉरपोरेशन के द्वारा फाइल किया जाता है तो कोई प्लीडिंग जो भी होगी उनके बिहाफ पे साइन और वेरीफाई कॉरपोरेशन के बिहाफ पे कौन करेगा, बाय द सेक्रेटरी कर सकता है और बाय एनी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, या कोई डायरेक्टर कर सकता है या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर कर सकता है कॉरपोरेशन का, हु इज़ एबल टू डिपोज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में जानकारी है और वो कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत कर सकता है। उस व्यक्ति द्वारा ये वेरिफिकेशन होगा। ये रूल 1 में दे रखा है। रूल 2 है सर्विस ऑन कॉरपोरेशन के जो समन्स सर्विस होते हैं वो सर्विस कॉरपोरेशन पे किस तरह से होगी वो इसमें दे रखा है। सब्जेक्ट टू एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस के जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है सर्विस ऑफ प्रोसेस करने के, उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से प्रोसेस सर्व होंगे ये दे रखा है। वेयर द सूट इज़ अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन, कि जब कोई सूट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट फाइल किया गया है, द समन्स में बी सर्व्ड, समन इनमें से किसी व्यक्ति को भी सर्व किए जा सकते हैं। ए है इसमें ऑन द सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर, तो सेक्रेटरी को सर्व किए जा सकते हैं या किसी डायरेक्टर को सर्व किए जा सकते हैं, और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको सर्व किया जा सकता है। और बी है ऑप्शन बाय लीविंग इट और सेंडिंग इट बाय पोस्ट, या तो ऑफिस में उसको लीव छोड़ दिया जाए या पोस्ट के द्वारा भेजा जाए, एड्रेस टू द कॉरपोरेशन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कॉरपोरेशन का है वहाँ पे उसको देना है, सर्विस और समन करना है, या फिर पोस्ट से अगर डिलीवर किया है तो उस एड्रेस पे भेजना है जहाँ पे कॉरपोरेशन का रजिस्टर्ड ऑफिस है। और इफ़ देयर इज़ नो रजिस्टर्ड ऑफिस देन एट द प्लेस वेयर द कॉरपोरेशन कैरीज ऑन बिजनेस, और जब कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो उस केस में उस स्थान पर जहाँ पे कॉरपोरेशन अपना बिजनेस चला रही है वहाँ पे भेजा जाएगा समन्स को। तो ये बी में दे रखा है। नेक्स्ट रूल 3 है पावर टू रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन, कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो ऑफिसर है कॉरपोरेशन का उसको पर्सनली कोर्ट में प्रस्तुत होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे कोर्ट के पास में पावर है और वो उस व्यक्ति को बाध्य कर सकती है कि वो कोर्ट में प्रस्तुत हो। ये रूल 3 में दे रखा है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, कि कोर्ट सूट के किसी भी स्टेज पे रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द सेक्रेटरी और ऑफ एनी डायरेक्टर, के पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट कह सकती है, चाहे वो सेक्रेटरी है या कोई डायरेक्टर है या फिर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, या कोई कॉरपोरेशन का प्रिंसिपल ऑफिसर है, हु मे बी एबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट, जो सूट के मटेरियल क्वेश्चन का आंसर दे पाए ऐसा कोई भी व्यक्ति है, उसको इनमें से कोई भी व्यक्ति को कोर्ट पर्सनली अपीयर होने के लिए बाध्य कर सकती है, और कोर्ट का ये पावर रहेगा कि वो उसको कोर्ट में गवाही देने के लिए प्रस्तुत हो, इस तरह का ऑर्डर पारित कर सकती है। तो ये था ऑर्डर 29 जो स्पेशल प्रोसीजर सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस में अडोप्ट किया जाएगा, वो हमने लिया है। अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।